अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 6 में। ये मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है। यहाँ पर कई समस्याएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे टंकी के पीने के पानी की आ रही है, जहाँ पर कीड़े निकलते हैं, गंदगी का आलम होता है। और लोगों को बताना है कि मेंबर साहब को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वे इस तरफ कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। नालियों में कूड़ा अटका रहता है, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर ठप है। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इस वार्ड में क्या क्या समस्याओं का नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फारूक। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ना तो यहाँ नाली सफाई कर्मचारी आवे, ना झाड़ू वाला आवे और ना ही कूड़ा उठाने वाला आवे। उसके साथ में जो 30-30 रुपए के महीने में रसीदें कट रही, वे भी ट्रॉली आनी बंद होगी। एक ट्रॉली आती है बोर्ड की बस, पूरे वार्ड में एक ट्रॉली से कोई काम नहीं चलने वाला। कितनी आबादी का वार्ड है ये? ये लगभग यहाँ 4200-4400 वोट हैं इसी वार्ड के। उसमें सब लोग वोट देते हैं, चेयरमैन बन गया बैठ गया, कोई ध्यान नहीं है बोर्ड की तरफ से, ना अधिकारियों का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ लाइट नहीं जल पाती, पानी की 3 बार ट्वेल्व सफाई हो चुकी, पानी नहीं सही है। अब क्या करेंगे? यहाँ बोर्ड कहीं के लिए बने? जनता के लिए बने ना। वार्ड सदस्य को शिकायत की 2 बार की, लेकिन उसकी कोई खाता नहीं है। सलमान की कोई खाता नहीं है। ये केवल बोर्ड का काम है। बोर्ड चेयरमैन जो बैठा बन गए उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है उस चीज़ को देखना। उसने 2-3 बार कह चुका उस चीज़ को। मैं गया था साथ में, खुद कहा था, मैंने कहा भाई चेयरमैन साहब उस पर ध्यान दिला दिए आप? कहने लगा चलो दिलाते हैं। मैंने खुद बात करी थी अरविंद संगल से। आपका क्या नाम है सर? शहीद है जी। अच्छा, क्या समस्या है आपके वार्ड में? भाई यही समस्या है जो मेरा भाई कह रहा है जी। नहीं, फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ हाँ, मेंबर का दौर जाए, मेंबर तो बेचारा पूरा आगे करता है कि भाई ये करो नहीं, अपनी मर्जी। वे अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, अपना चलते हैं। कहना बेवकूफ़ हैं बोलने वाले तो यहाँ से। बस जी मैं तो इतना जानूँ यहाँ। ठीक है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फरदीन। अच्छा फरदीन भाई, आप आजाद चौक में रहते हैं, तो आपका क्या शिकायत है आपको? ये शिकायत है जी, ना तो यहाँ नालियों की सफाई होती, नालियों की बिल्कुल भी, अगर होती भी है तो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ सफाई नहीं होती, तुम खुद भी देख सकते हो। तू ये गड्ढे देख ले यार, तू गड्ढे देख लो, नाली ये नाली देख ले, वो देख ले, वहाँ से देख लो, किधर से भी देख लो। आप कैमरा घुमा के उधर से देख लो, किधर से भी देख लो, सफाई नहीं होती यहाँ। किधर से भी उधर देखो, इधर किधर भी देख लो, गड्ढे भी हैं यहाँ। नालियों में सफाई नहीं होती। झाड़ू का भी अगर लगाते भी तो ऐसे ही लगे बस। पीने के पानी की बता रहे कि पीने का पानी खराब आता है, मैल आता है। हाँ जी, आता है, कभी कभी ख़राब भी आता है, सही भी आ जाता है कभी कभी, नहीं तो आता भी नहीं, ख़राब भी आता है, परमानेंट ऐसा भी है। क्या नाम है आपका? अनवार कुरैशी। अच्छा अनवार भाई, ये बताइए कि जल भराव की समस्या यहाँ पर आपके वार्ड में कितनी है? यहाँ डर की वजह से कोई कुछ नहीं बताने का, डरते हैं लोग बाग यहाँ से। गंदगी किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? यहाँ सब यो गंदगी इतनी है यहाँ से, कोई सफाई कराने वाला है नहीं। यहाँ 2 दिन में कूड़ा उठा, ये पॉल्यूशन है यहाँ की। गंदी बुरी नालियाँ भरी पड़ी, बुरी हालत है। कर्मचारी भी आवे तो मेंबर भी कुछ नहीं ध्यान देता। क्या करे बताओ? मेंबर को क्या कह सके? मेंबर बतावे मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और बताओ, वार्ड में जाके देख लो कितनी सफाई, किसी भी वार्ड में जाके देखो कितनी सफाई है। यहाँ देखो टिल्ले किस तरह लगे रहे यहाँ। अभी ट्रॉली भर के गई, पहले ही भर के आवे कहीं और से। वो कूड़ा 2 दिन में उठे यहाँ से। बहुत बड़ी समस्या है, कहो ना, बहुत बड़ी समस्या। कोई डरने वाली बात है? हम तो किससे डरते नहीं, साफ बतावे बात। बहुत गंदगी है, बहुत बुरा हिसाब है यहाँ का। नहीं हर महीने रसीद का। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। आप बता रहे समस्या है कुछ, क्या समस्या? हाँ, समस्या सफाई की ज़्यादा बस। क्या समस्या है मतलब? बस साफ सफाई नहीं करते। जो कर्मचारी यहाँ आए हैं, झाड़ू वाले, कूड़ा उठाने वाले, बिल्कुल लापरवाही करें, कुछ नहीं साफ कर, कुछ नहीं करते हैं काम। नगर पालिका सदस्य को शिकायत? नगर पालिका कोई शिकायत नहीं, मोहल्ले के लोगों को यही शिकायत वगैरह मोहल्ले की, बस और क्या होती साफ सफाई की, यही हो नहीं रही बढ़िया। हाँ नहीं बात। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रईस है। रईस भाई, क्या शिकायत है आपको? बस सफाई की है यहाँ की, और क्या मेंबर साहब की जिम्मेदारी है अपना जो करवाने दे अपना, और क्या तो शिकायत करती है आपने नगर पालिका को शिकायत करी? हम तो हैं, वो हमें यहाँ से उनको कह दे भाई देख ले, 3 दिन में कबड़ कूड़ा उठाने में। ये दिन में आते हैं सफाई कर्मचारी।
कभी शिकायत नहीं करी आपने इसको मेंबर साहब को इस बात? वहाँ में यहाँ से जो ठेके वाले उनको कहते हैं, बस हम और किसको कहें जी। सड़कों की क्या स्थिति है मेंबर को आपका कहते वार्ड हैं, सड़का भी ऐसी हो रही है अपना जो है, ठीक है अपना कर दें। मोहल्ला काजीवाड़ा में हम खड़े हैं, आज़ाद चौक बोलते हैं इसको। यहाँ पर नालियों में कूड़े का समस्या बहुत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि तीन दिन में सफाई कर्मचारी आ रहे हैं और वो फिर उसके बाद भी वो सारा कूड़ा लेकर ले जाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आधा यहीं पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत शिकायतें बता रहे हैं लोग बाग, और कहीं ना कहीं ये देखो नाला हुआ है और बहुत दिक्कतें होती हैं, यहाँ झोड़ बढ़ जाता है और आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, और इतनी तकलीफ होती है, शिकायत भी लगाई लेकिन सुनता कोई नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं यहाँ से, ऐसा मसला होता है भाई साहब। अब यह है कि यहाँ कम से कम आने जाने वालों को तो दिक्कत ना हो, तो इस वजह से चाहते हैं कि यहाँ सफाई रहे। और देखो गड्ढे हैं, ये कभी 5 साल 6 साल हो गए सड़क बनो, और गड्ढे हैं, चोट वोट का भी खतरा रहता है, बुढ़े जवान सभी जाते हैं, नमाज के लिए भी जाते हैं, वैसे भी आते हैं, और बहुत तकलीफ़ें हैं जो हमें उठानी पड़ती है। बहुत दिक्कत इतनी है हमें कि बड़े छोटे हमारे बुजुर्ग लोग भी सुबह उठ के जाते हैं नमाज के लिए, और वैसे भी आते हैं, बहुत व्यापारी लाइन करते हैं लोग यहाँ पे जाते हैं, तो बहुत दिक्कतें हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ सफाई होवे। मेंबर साहब हमारे आते हैं, बस अपना खंबे पे उस पे दे के अपना थोड़ा सा जो भी मसला है वो करके चले जाते हैं। रहता है कि कोई ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे पाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। जी। आप बताए थे सड़कों का मामला था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। क्या बता रहे थे आप सड़कों? सरकार पैसा देती है, कर्मचारियों को किस नाम का देती है? सफाई के नाम का देती है। सफाई में आते हैं, कबाड़ा चुक के जाते हैं, लोहा प्लास्टिक बेच के खा के अपना चले जाए। सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सफाई देख लो कितनी मिलेगी। इस मोहल्ले में इतनी सी सफाई नहीं है। सड़कों का बता रहे थे कि सड़कों को निर्माण 10 साल हो गए जी, ये सड़क बनी थी। हाँ चलो 20 हो गया, 15 होगी, जितने भी हो गया, आज लो ये सड़क नहीं बनी। जो एक बार गड्ढा खुद जा वो खराब हो जा, दोबारा वो उसको सही भी नहीं करवाते। ये गड्ढों की समस्या बता रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ कि जो गड्ढे थे, गड्ढों में रोड़ा डाल दिया गया है, रोड़ा डालने के बाद में इसको ढक दिया, इसके ऊपर तारकोल ले डाला गया, जिससे कि ये फिर उखड़ जाएगा। और गड्ढे की समस्या यहाँ पे बहुत बता रहे हैं, और नालियों की समस्या भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रही है, और बता रहे हैं कि सफाई नहीं है बिल्कुल। ये बिल्कुल दिख रहा है कि नालियों में कूड़ा पड़ा है, और कूड़े के साथ साथ नालियों में गंदा पानी जल भराव का यहाँ पे कारण बन रहा है। और नगर पालिका का यहाँ पे हैंड पंप भी लगा हुआ, इसी के पास में कूड़ा डाल दिया जा रहा है, और जिससे कि लोग बाग यहाँ पे बीमार होने की स्थिति, लोग बाग यहाँ के बता रहे हैं कि बीमार होने की स्थिति बनी हुई है। और कितनी बार यहाँ पे ये पानी का। मेरा नाम मोहम्मद साद है। ये हमारे मेंबर साहब ने वो व्यवस्था करवाई थी पानी की, और ये पानी की व्यवस्था करवाई थी। जैसे ही करवाई थी तो इसमें जो करवाया था उन्होंने, तो मट्टी का पानी आ रहा था बहुत। और जब स्वस्थ पानी नहीं रहेगा तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, और जब गंदगी रहेगी तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। उसमें कीड़े मच्छर और वगैरह वगैरह चीज़ें कितनी रहेंगी, कीड़े भी होंगे, मच्छर भी होंगे। ये इन्होंने 3 बार करवा चुका, फिर भी साफ पानी नहीं आता बिल्कुल भी। यहाँ ट्यूबवेल पे, ये ट्यूबवेल पे कितनी बार काम हो लिया, कितनी बार खुद ली ट्यूबवेल यहाँ से। लोगों का कहना है कि जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन होना जरूरी है, और जब पानी ही हमें विषैला मिलेगा, कीड़ेदार मिलेगा, बदबूदार मिलेगा, तो लोग बाग किस तरह स्वस्थ रह पाएंगे। वार्ड 6 में सबसे बड़ी समस्या ये निकल के सामने है कि जो पीने का पानी है वो प्रदूषित है, जिसको पीकर लोग बाग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, और कई दिनों तक अस्पतालों में भर्ती रहते हैं। सभासदों को कई बार शिकायत की इस बात की, उन्होंने बताया कि 3 बार इस ट्यूबवेल को ठीक करवा चुके, लेकिन कोई समस्या का समाधान फिर भी नहीं हो पा रहा है। अब हम वार्ड 6 के मोहल्ला काजीवाड़ा में आ गए हैं। यहाँ पे मस्जिद भी है बराबर में, जहाँ पर नमाजियों का हर टाइम आना जाना लगा रहता है, लेकिन सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो दुकानदार है, यहाँ के जो निवासी है, आप देख सकते हैं कि अपने आप ही सफाई व्यवस्था करने के लिए मजबूर है, और लोगों का कहना है कि 50-50 बाल्टी डालकर हमको यहाँ पे सफाई व्यवस्था करनी पड़ती है, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक कुरैशी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद चौक काजीवाड़ा
गली नंबर 6 से बोल रहा हूँ। समस्या ये आप अपने आप ये को समस्या यहाँ पे है, मेरी परचून की दुकान है यहाँ पे, और रोज़ डेली मेरा ये काम है। सुबह ही नमाजी जाते हैं यहाँ पे, सबके पैरों में गंदगी लग के मस्जिद के अंदर जाती हैं। 50-50 बाल्टी रोज़ डेली धोता हूँ मैं यहाँ पे। इतना कूड़ा पड़ा रहता है कि आने जाने वालों को, व्यक्तियों को, सबको परेशानी होती है। अब जो यहाँ पे नमाजी जाते हैं सुबह सुबह, उनके पैरों के नीचे गंदगी लग के जाती है। अब वो मस्जिद में जब जावे, इसलिए मुझे रोज़ डेली धोना पड़ता है। मैं 2 साल से दुकान कर रखी है मैंने, ये परचून की मेरी दुकान है। यहाँ पे रोज़ डेली शिकायत करी आपने कभी? मैंने जो नगर पालिका में कभी गए हैं? मैंने जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे भी मैंने 2 साल से यही शिकायत है, भाई साहब यहाँ पे ये परेशानी है, हमारी समस्या दूर करो। और गर्मी में हमारे यहाँ गंदगी हो जाती है, मच्छर जाते हैं और कीड़े चलते हैं, यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है। उनको भी मैंने कहा है, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको मैंने लगातार बोला है कि भाई साहब ये मुझे परेशानी, मुझे रोज़ बाल्टियों से धोना पड़ता है। जितने भी नमाजी आते हैं सुबह फजर के टाइम, और इधर से गंदगी लग के मस्जिद के अंदर जाती हैं, घरों में जाती हैं, इतनी परेशानी हद से ज़्यादा। देख सकते हैं कि नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है और बिल्कुल स्थिति यहाँ पे काजीवाड़े मोहल्ले में सफाई व्यवस्था की ठीक नहीं है और सभासद किसी भी प्रकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 6 के सभासद सलमान अहमद। इनसे पूछते हैं कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान ये क्यों नहीं करा पा रहे हैं। आपका आजकल स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आजकल न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आपके मोहल्ले में पानी की पीने की समस्या बताई गई है। बताया गया है कि 3 बार ट्यूबवेल को ठीक करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दूषित पानी आ रहा है। नहीं, आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे जो वार्ड क्षेत्र में सबसे पहले बहुत अच्छी एक सौगात मिली थी, ट्यूबवेल लगी थी, बड़ी ट्यूबवेल आज़ाद चौक में। उसके ट्यूबवेल लगने के पश्चात ही कुछ समस्याएं थी गंदे पानी को लेकर, जिसको हम उच्च अधिकारियों तक पहुँचे लेकर जाने के बाद में लगातार जब तक उसका पानी साफ़ नहीं हो गया तब तक हमने कोई भी चुप नहीं बैठे। हमने उसका आज साफ़ पानी करा दिया, वार्ड वासियों को बिल्कुल साफ़ पानी मिल रहा है। हाँ, एक जगह कोई थोड़ी सी समस्या है, काजीवाड़ा में थोड़ा सा जो ट्यूबवेल ख़राब थी उसकी जगह नई ट्यूबवेल लगनी है, उसमें हम प्रयासरत भी है। तो वहाँ पे पानी की समस्या तो है, लेकिन दूषित पानी आज कहीं नहीं है वार्ड में। नागरिकों का आरोप है कि 20 वर्ष से सड़कें नहीं बनी और जो सड़कें हैं वो टूटी वूटी हैं और जो गड्ढे भरे जाते हैं वे फिर ख़राब हो जाते हैं। वहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दूसरी बात, लोगों का कहना है कि हमें सफाई व्यवस्था खुद ही करनी पड़ रही है। वहाँ पे लोगों ने दिखाया है कि हम पानी डालते हैं कर वहाँ पे नालियों की सफाई करते हैं। नमाजियों को जब मस्जिद जाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से, पिछले कई कार्यकालों से जो भी सभासद रहे होंगे, वहाँ पे सड़कों का नवनिर्माण नहीं हुआ है। हमारे कार्यकाल में सड़कों का जो हमने प्रस्ताव दिया था, आज वे टेंडर प्रस्तावित है, बहुत ही जल्दी उनको सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। और जो सफाई व्यवस्था है उसमें हाँ ज़रूर हम कहेंगे कि सफाई व्यवस्था जो हमारे नगर पालिका में उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने इसको अपनी रियासत समझ बैठे, वो अपने आप को कार्य कराने नहीं चाहते। जो भी हो, सफाई की व्यवस्था इतनी बेकार है वार्ड में। हम लगातार अपने जो भी है प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र लगातार दे रहे हैं। ऐसा होता है कि एक महीने तक कर्मचारी नहीं आ रहे। हमने जानकारी दी हुई है लिखित में भी और मौखिक भी, भाई व्हाट्सएप और लिखित में भी, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। नगर पालिका बोर्ड को गठित हुए 1 साल हो चुका है। आप बताएंगे 3 कार्य आपने, विकास कार्य क्या कराए हैं वार्ड में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हमने सबसे पहले तो वार्ड क्षेत्र में नगर पालिका में सबसे पहले नई ट्यूबवेल लगाने का कार्य किया अपने कार्यकाल के टाइम, और उसके बाद 5-5 लाख रुपए का जो वर्क मिला था सभी वार्डों में, अपने वार्ड में नाली से लेकर पैच वर्क जो भी है वो कराने का कार्य किया गया। उसके बाद लाइट 20 लाइट नगर पालिका द्वारा मिली थी, 20 लाइट और लगभग 20 बल्ब अपने वार्ड क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर कराने का कार्य किया गया। फिर वृक्षारोपण कार्य आया था वार्ड क्षेत्र में, आप देख सकते होंगे 20 से 30-40 पौधे लगे हुए हैं, जिससे कि वार्ड की सुंदरता भी बनी है। आगामी कार्य जो होने वाले हैं उससे वार्ड एक अलग रूप लेने वाला है, एक छवि अलग ही दिखेगी। विकास कार्य बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन हम नगर पालिका के जो सफाई व्यवस्था जो भी देख रहे हैं उनसे नाखुश है।
वार्ड सभासद सलमान अहमद का कहना है कि सफाई व्यवस्था वाकई में वहाँ पे मोहल्ले में दुरुस्त नहीं है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। दूषित पानी के बारे में बताया कि नई ट्यूबवेल का निर्माण इनके कार्यकाल में कराया गया, जिसके बाद पीने की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक चल रही है।